और दिल्ली में आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 304 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि अच्छी सेहत के लिए यह 50 पॉइंट से भी कम होना चाहिए। कुछ इलाकों में तो यह 380 पॉइंट के करीब पहुंचा हुआ है। इसकी बड़ी वजह है पंजाब और हरियाणा में जलाई जा रही पराली का धुआं दिल्ली की तरफ आ रहा है और अब अगले एक महीने में देश की राजधानी पर गैस चैंबर में तब्दील होने का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि पराली से निपटने के लिए हरियाणा और पंजाब के किसानों को 1,500 करोड़ की मशीनें दी गई हैं और इससे पराली से होने वाले प्रदूषण में 20% की कमी आई है। पराली को जलाने का काम अब बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच चुका है। 15 अक्टूबर से पहले ही इतनी पराली जलाई जा चुकी है जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि इस बार पराली जलाने का पीक टाइम नवंबर के पहले हफ्ते में आएगा और इसके बाद एनसीआर धुआं हो जाएगा। पंजाब और हरियाणा पराली के एपिसेंटर है और यहां के हर जिले से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। पंजाब के संगरूर, बठिंडा, लुधियाना, मानसा, पटियाला, मोगा, खन्ना, गोविंदगढ़, कौन से जिले का नाम ना लिया जाए जहां पराली नहीं जलाई जा रही है। वहीं हरियाणा में सिरसा, करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद समेत कई जिलों में पराली जलाने का पता चला है। मुझे थोड़ी चिंता ये हो रही है कि अब आसपास के राज्यों के अंदर फिर से पराली जलने का काम शुरू हो गया है और जिसकी वजह से धुआं अब धीरे धीरे दिल्ली पहुंचने लगा है। पिछले 10 महीने से दिल्ली के अंदर पोल्यूशन कंट्रोल में था, लेकिन अब फिर पोल्यूशन बढ़ने लगा है। खतरा सामने है और ये साफ साफ नजर आ रहा है। दिल्ली और आसपास की हवा कुछ दिनों में बहुत ही जहरीले लेवल पर पहुंच जाएगी। पराली का मैनेजमेंट हो सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर अब भी इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ऐसे में पंजाब और हरियाणा में पराली ना जलाई जाए, इसका क्या उपाय है? अब बाजार में ऐसी मशीनें भी मिलती हैं जो पराली को टुकड़े टुकड़े करके मिट्टी में मिला देती है। पराली के लिए हरियाणा सरकार ने कहा है कि किसान जो बेल करेगा, हमने जो है 1000 कस्टम हायरिंग सेंटर इस साल बनाए। कस्टम हायरिंग सेंटर का क्या मतलब कि मशीनें हों उसके पास, बेलर हो और उनको सब्सिडी पे वो किसान छोटा 2-2.5 एकड़ का, 3 एकड़ का, 4 एकड़ का किसान है महंगी मशीनें नहीं बर्दाश्त कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। पराली को खेतों में ही गलाना है तो प्रति एकड़ करीब 2,000 रुपए का खर्च आता है। किसान ये खर्च नहीं उठा सकते, इसके लिए रोटावेटर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख है। सरकार इन मशीनों पर 50% तक सब्सिडी भी दे रही है, लेकिन किसान इसे खरीदने की बजाय पराली को जलाना ज्यादा सस्ता समझता है। जो सब्सिडी पे मशीनें देने का दावा कर रहे हैं उसमें बड़ा घपला है। उसमें सोसाइटी बनाओ, बहुत इतने महंगे संद है वो खरीद नहीं सकता हमारा आम किसान। आज हम डी साहब से पूछने के लिए आए हैं, वो मशीनें कहाँ हमने पराली बाहर निकालनी। यदि मशीन नहीं दोगे तो आग लगाना किसान की मजबूरी है, शौक नहीं। पराली पंजाब और हरियाणा में ज्यादा जलाई जाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसी घटनाएं कम होती हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा का किसान ज्यादा मजबूत है। यूपी और बिहार के मुकाबले पर उसके पास पैसा भी है और जमीन भी, लेकिन पंजाब और हरियाणा में ये दिक्कत है। 2,500-3 हज़ार पहले कस्टम हायरिंग सेंटर थे, 1,000 इस साल दिए हैं और हरियाणा में इक्का दुक्का घटना पराली की हुई है। उसको भी हम किसान भाइयों से प्रार्थना करते हैं कि पराली जलाओ ना। 50 पैसे किलो पे बेलिंग बढ़ा के, गांठ बना के जो पराली छोड़ेगा, उसकी पराली हम हरियाणा खरीद के उसको सदुपयोग में लाएंगे। पराली जलाने से रोकने के लिए किसानों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। उन्हें अच्छी मशीनें सस्ते दामों या फिर किराए पर उपलब्ध करवाना जरूरी है, क्योंकि भारी जुर्माने और सरकार के बैन के बावजूद कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। इसका इलाज विदेशों से मिल सकता है। भारत इसके लिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से काफी कुछ सीख सकता है। पराली ना जलाई जाए, इसके लिए फिलीपींस में काफी काम हुआ है। फिलीपीन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी PRRI ने जागरूकता बढ़ाने के लिए दायामी महोत्सव की शुरुआत की।
जहां किसानों को बताया जाता है कि पराली को खत्म करने के तकनीकी तरीके क्या हैं और इसे कैसे खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वक्त डर अक्टूबर के बाद नवंबर का है, जब पराली बड़े पैमाने पर जलाई जाएगी। सोशल एक्शन फॉर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के मुताबिक नवंबर के पहले हफ्ते में पराली का पीक सीजन आ सकता है, यानी वो वक्त जब सबसे ज्यादा पराली जलाई जाएगी। पिछले 2 सालों के मुकाबले इस बार पराली जलाने की शुरुआत बहुत तेजी से हुई है और इसका असर अब दिल्ली एनसीआर की आबो हवा पर दिखने लगा है। पिछले 2 सालों के आंकड़े बताते हैं कि पराली जलाने का वक्त 15 अक्टूबर के बाद शुरू होता है, लेकिन इस साल यानी 2020 में 15 अक्टूबर से पहले ही करीब 500 जगहों पर पराली जला दी गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के मुताबिक अगर कोई पराली जलाते हुए पकड़ा जाता है तो जुर्माना जमीन के हिसाब से वसूला जाता है। 2 एकड़ में जलाई गई पराली पर 2500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। 2.5 से 5 एकड़ जमीन पर जलाई गई पराली पर 5000 रुपए और 5 एकड़ से ज्यादा जमीन पर अगर पराली जलाई जाती है तो 15000 रुपए जुर्माना लगता है। किसानों का हम कठोर कार्रवाई कोई नहीं करेंगे, किसानों को समझाएंगे, प्रार्थना करेंगे और हरियाणा का किसान को बदनाम करने की साजिश रहती है। इक्का दुक्का भोला किसान आग लगाता, आमतौर पर किसान जागरूक हो गए, आग नहीं लगाता। लेकिन जाहिर है कि जुर्माने का खौफ अभी तक किसानों पर नाकाम साबित हुआ है। पंजाब और हरियाणा की रिपोर्ट बताती है कि 7 अक्टूबर को 400 से ज्यादा जगह पर पराली जलाई गई। 8 अक्टूबर को 300 जगहों पर पराली जलाने के केस मिले। 9 अक्टूबर को भी 300 जगह, 10 अक्टूबर को 500 से ज्यादा केस और 11 अक्टूबर को 650 से ज्यादा जगहों पर पराली जलाई गई है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद इस वक्त की हेडलाइंस के साथ लौटेंगे।